اللہ के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। बगदाद के एक दुर्वेश को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म फरमाया कि बिशर नामी शख्स को कह दो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम अल्लाह वालों की फहरिस्त में लिख लिया है। सुबह दुर्वेश बहुत परेशान हुए कि बिशर तो सिर्फ शराब पीते ही नहीं, शराब खाने के मालिक भी हैं। लिहाजा इसी सोच में दिन गुजर गया। दूसरी रात फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर यही हुक्म फरमाया। दुर्वेश फिर उसी कैफियत में रहे कि इतने बड़े रुतबे वाला आदमी बिशर जैसा गुनाहगार कैसे बन गया, और अगर मैं उसके दर पर गया तो लोग मेरे बारे में क्या ख्याल करेंगे। तीसरी रात फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुर्वेश की ख्वाब में आकर हुक्म दिया कि अगर अब आप बिशर को ये खुशखबरी देने नहीं गए तो आपका नाम वलीउल्लाह की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। लिहाजा वो दुर्वेश मजबूरन बिशर के शराब खाने पहुंचे और उन्हें अपनी आमद की इत्ला दी। बिशर शराब के नशे में धुत थे, लेकिन इतने बड़े और मशहूर दुर्वेश की आमद का सुनते ही दीवाना वार नंगे पांव भागते हुए दरवाजे पर आए और दरियाफ्त किया कि क्या कोई आफत आने वाली है जो आप खुद इत्ला देने आए हैं। दुर्वेश ने कहा, नहीं, मैं तो आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। जब दुर्वेश ने खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनने के बाद बिशर ने शराब से ना सिर्फ तौबा की बल्कि तमाम शराब जाया कर दी और फिर कभी पैर में चप्पल नहीं पहनी, हमेशा नंगे पांव रहा करते थे कि जब मुझे विलायत की इत्ला मिली मैं नंगे पैर भागता हुआ आया था और अल्लाह ताला की बादशाही तमाम जमीन पर है। लिहाजा शाही फर्श पर जूते पहनकर चलना आदाब के मुनाफी है। यही वजह है कि आपको हाफी कहा जाता है, यानी नंगे पैर वाला। लिहाजा अल्लाह पाक ने उनके इस अदब पर उनको ये इज्जत दी कि बगदाद की किसी गली में कोई जानवर निजासत नहीं करता था कि न जाने किस जगह बिशर हाफी पैर रखें। और एक दिन जब बगदाद की एक गली में एक जानवर ने निजासत की तो लोग समझ गए कि आज बिशर हाफी का इंतकाल हो गया है। आपके विलायत मिलने की वजह यह बयान की जाती है कि तौबा से कबल अपनी मस्ती में आप कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक कागज मिला जिस पर अल्लाह ताला का इस्मे मुबारक लिखा था। आपने उस कागज के टुकड़े को पाक किया, खुशबू लगाई और चूमकर एक साफ बुलंद मुकाम पर रख दिया। आपका ये अदब अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसी रात आपकी विलायत के ऐलान के लिए उस दुर्वेश को हुक्म मिल गया। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा के बाद इल्मे दीन हासिल किया और आलिम के दर्जा पर पहुंचे। गोके आप इल्म के मुकाम में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से कमतर थे, लेकिन आप अपने अकीदत मंदों से कहते थे कि बिशर हाफी अल्लाह ताला को मुझसे ज्यादा जानता है। एक खातून ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से मसला दरियाफ्त किया कि मेरे घर में मेरे पड़ोसी की रोशनी आती है और उस रोशनी में सिलाई का काम करती हूँ, क्या ये जायज है? इमाम साहब ने फरमाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप चूंकि बिशर हाफी की बहन है लिहाजा आपके लिए जायज नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, छोटी सी नेकी को भी जाया मत होने दो, क्या पता अल्लाह किस तरह राजी हो जाए। अल्लाह इन बुजुर्गान दीन के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।